हल संधि, हल इत्युक्ते व्यंजन, व्यंजन संधि पढ़ना है आज हमें। व्यंजन, हल अर्थात व्यंजन, दो व्यंजनों में संधि होगी। यहाँ पे जो भी कार्य होगा व्यंजन में ही होगा। प्रथम सूत्र है स्तोश्चुनाश्चुः। स्तोः सकार और तवर्ग, स या तवर्ग से पहले या बाद में क्या होना चाहिए? शकार। तालव्य श और चवर्ग हो तो क्या हो जाएगा? उसको शुः। सकार और तवर्ग हो जाता है। पहले हो या बाद में स और त को श और च हो जाएगा। स्तोश्चुनाश्चुः। रामश्च, रामश्च कश्चित्। आपने जब साहित्य पढ़ा है, आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो वहां आता है कश्चित्, कश्चित् ग्रामे, कस्मिंश्चित् ग्रामे या कश्चित् ग्रामे एकः नरः प्रतिवसते स्म। कश्चित्, कस् प्लस चित् कश्चित् बन जाता है। सच्चित्, हरिस् प्लस सेते हरिष्येते। सत् प्लस चेत सच्चेत। सत् प्लस चरित्र सच्चरित्र। सच्चरित्र में किस सूत्र से तो को च हुआ है? स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से। उज्ज्वलः का विच्छेद कीजिए। उज्ज्वलः, उज्ज्वलः ये शब्द आता है शुद्ध करने के लिए भी और संधि के लिए भी। उत प्लस ज्वलः उज्ज्वलः बनता है। डबल जो होता है शुद्ध शब्द में। सत प्लस जनः सज्जनः एक सारंगीन जय है। सारंगीन प्लस जय, सारंगीन जय। नौ को यो हो जाएगा, सारंगीन जय। आगे सात, श के बाद तवर को चवर्ग नहीं होगा। श के बाद तालव्य श के बाद तवर को चवर्ग नहीं होगा। यह अपवाद सूत्र है। कब? जैसे प्रश्नः, विष्णः। कई बार तो आपको याद आता होगा जब आप लिखते हैं प्रश्नः, इसमें तो न को होना क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए, या यूं क्यों नहीं हुआ, ये सूत्र से निषेध होता है। प्रश्नः सात सूत्र से। प्रश्नः, विष्णः इत्यादि। प्रश्नः भी पूछ सकता है कि इसका संधि कीजिए, या प्रश्नः भी पूछ सकता है प्रश्न का विच्छेद कीजिए। प्रश्न किस सूत्र का उदाहरण है ये भी पूछ सकता है। सात सूत्र का उदाहरण है स्तुः चुनास्तुः। स या टवर्ग से पहले या बाद में, स या टवर्ग कोई भी हो तो टवर्ग को टवर्ग होगा, टवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, और यदि स है तो उसको स हो जाएगा। जैसे रामश्चष्टः, रामश्चष्टः। रामस्टिकते, रामस्टिकते। पेश प्लष्टा पेष्टा। इस प्लष्टा इष्टा, दुष्प्लष्टा दुष्टा, तत्प्लष्टिका तट्टिका, उत्प्लष्टीना उड्डीनः। कृष्णः इसका उदाहरण है कृष्णः। स्तुष्टुराष्टुः। तट्टिका, तट्टिका बहुत ज्यादा पूछता है। तट्टिका किसका उदाहरण है? अष्टुनाष्टु सूत्र का उदाहरण है, याद रखिएगा। इष्टः, दुष्टः, तट्टिका, उड्डीनः, विष्णु, कृष्णः, पेष्टा, रामषष्ठः अष्टुनाष्टु सूत्र का उदाहरण है। इसमें स को श हो जाता है और तो को ट हो जाता है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्तोः, स्तोश्चुनाष्टु सूत्र से स्तोः की अनुवृत्ति आ रही है। एक निषेध करता है न पदांता टोरनाम। पद के अंतिम टवर के बाद स और टवर को श और टवर नहीं होते हैं। नाम को छोड़ करके, एक नाम है इसको छोड़ करके, जैसे सट संतः, सट संत ही रहेगा, सटते सटते ही रहेगा।
क्योंकि न पदांता टोरनाम, पद के अंतिम में टवर्ग है उसको, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अन्नाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, टवर्ग के बाद नाम नवति नगरी हो तो नियम 24 अर्थात स्टू के अनुसार इनके नौ को न हो जाएगा। जैसे षड प्लस नाम सर्वनाम पूछता है, इसको देखिए सर्वनाम, षड प्लस नाम सर्वनाम, षड प्लस नवति षड नवति, एक षणमुख भी देखा होगा आपने, षणमुख, षड प्लस मुख षणमुख बनता है। षड प्लस नगरीय सन्नगरीय, षणमुख कह, सन्मुख किसको बोलते हैं? कार्तिकेय। तौसिही, तवर्ग के बाद स हो तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होगा। तो हो तवर्ग के बाद स हो तो तवर्ग को टवर्ग नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप सन प्लस षष्ठ सन षष्ठ, ये निषेध सूत्र है। प्रसिद्ध सूत्र है झलाम जसो अंते, झलों को जस होता है। कब होता है ये? अंते ही, पद के अंत में। झलाम जसो अंते, झलों को अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अक्षर को झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उष्म वर्ण आते हैं झलों में। झलों को जस हो जाता है जब अगड़ दस पर का तृतीय वर्ण हो जाते हैं। झल पद के अंतिम अक्षर हो तो, यदि झल पद का अंतिम अक्षर होगा तो यह कार्य होगा। पद का अर्थ है सुबंत या तिगंत। सुबंत कितने होते हैं? 21 होते हैं। सूट कितने होते हैं? 5 होते हैं। सूट बहुत अच्छा। उदाहरण स्वरूप है झलाम जसो अंते का उदाहरण दिक प्लस अंबरह दिगंबरह, को गो हो गया तृतीय वर्ण, जस आदेश हो जाता है। दिक मतलब क्या होगा? दिशा, दिक मतलब दिशा। संधि जब भी विच्छेद करते हैं आप तो कोई अर्थ को लेकर के कोशिश कीजिए कि प्रसिद्ध शब्द है, कोई अर्थ है उसका, तभी आप सही तरह से संधि विच्छेद कर पाएंगे। या प्रैक्टिस कर लेना है अधिक से अधिक शब्दों का, अधिक से अधिक शब्दों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो संधि विच्छेद करने में परेशानी नहीं होगी। अधिकतर इसी में पूछता है। दिक प्लस अंबरह दिगंबरह, दिक प्लस गजह दिग्गजह, को गो हो जाता है। अच प्लस अंतः अजंतः, यहां च को ज तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। स्थाने अंतरतम यथा संख्या अनुदेश समानाम स्थाने अंतरतम। चित प्लस आनंद चिदानंद, जगत प्लस ईसह जगदीशः, तो को दो हो गया यहाँ पे। उत प्लस देश्यम उद्देश्यम, तो को दो। षड प्लस एव षडेव, तो को दो तृतीय वर्ण। षड प्लस आनन षडानन, यहां पे टो को डो हुआ है। और सुख प्लस अंत सुबंत, सुबंत, सुबंत किस सूत्र का उदाहरण है? सुबंत। सन्नाम किस सूत्र का उदाहरण है? सन्नाम। सन्नवती, सन्नवती अन्नाम नगरी नाम इति वाच्यम वार्तिक। अन्नाम नवती नाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम। झलाम जसो अंते अजंतः सुबंतः जगदीशः दिगंबरः दिग्गजः, याद रखिएगा ये सभी झलाम जसो अंते का उदाहरण है। पद के अंतिम में कार्य करता है ये। झलाम जस जसी, अब मध्य में होगा झलाम जस जसी सूत्र से। झलों को अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और उष्म को जस वर्ग का दूसरा वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जब अगर दस
बाद में झस परे हो तो यह नियम पद के बीच में लगता है और नियम 27 पद के अंत में लगते हैं। ऊपर जो पढ़े झलाम जसो अंते पद के अंत में लगता है और झलाम जस जसी पद के बीच में लगता है। झस परे होगा तभी ये कार्य होगा। दग प्लस ध, झस प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? ध बर का चतुर्थ वर्ण है, झस प्रत्याहार में आएगा। झवगड़ जवगड़ दस झभय झभय आ गया ऊपर चतुर्थ में। दग्धा बन जाएगा। दुग प्लस धम दुग्धम, द्रुग प्लस धा द्रुग्धा, बुद्ध प्लस धी बुद्धि, सिद्ध प्लस धी सिद्धि, वृद्ध प्लस धी वृद्धि, लभ प्लस ध लब्ध। इसमें अधिकतर ध का ही उदाहरण है और चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण हुआ है अधिकतर अधिक जगह पे। इसका उदाहरण में देखिए, लोक क्षुप प्लस द क्षुब्ध, आरभ प्लस धम आरब्धम, वृत्त प्लस धी वृद्धि। सिद्धि किसका उदाहरण है? जलाम जसी समृद्धि रिद्धि सुहृद्धि, सब झलाम जसी का ही उदाहरण है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अर्थात पदांत यर। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यर, यर प्रत्याहार में ह को छोड़ करके य से शुरू कीजिए। हयवरट लन यमंगरणम झवय हृदस जवगड़स कप छट थ चट तप कपय हसर अंतिम ससर तक हल्का ह अर्थात हो को छोड़ करके सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। पदांत यर, यर प्रत्याहार में हो को छोड़ करके सारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे। के बाद अनुनासिक वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक में वर्ग का पंचम अक्षर क्या संज्ञा होती है? वर्ग के पंचम अक्षर की मुख नासिका वचनोनुनासिका है, अनुनासिक संज्ञा होती है ना। मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र से वर्ग का पंचम अक्षर हो तो यर को अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। यर प्रत्याहार को वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। समझे सूत्र को? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर प्रत्याहार के बाद अर्थात हो को छोड़ करके कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उसके बाद यदि अनुनासिक वर्ण आता है तो उसे वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। यह नियम ऐच्छिक है अर्थात विकल्प दे दिया है। ना बेटी विवासा क्या कहता है? न इति निषेधः वा इति विकल्पः, उभयोर का संज्ञा भवति? दोनों की कौन सी संज्ञा होती है? निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। यहां है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, अंतिम में वा दिया है ना, विकल्प का द्योतक है। यह विकल्प से नियम लागू होता है। आप चाहें तो कीजिए या नहीं कीजिए, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यदि प्रत्यय का म इत्यादि बाद में होगा तो यह नियम ऐच्छिक नहीं होगा अपितु नित्य लगेगा। यदि प्रत्यय का होगा तो यह नित्य ही होगा। उदाहरण स्वरूप देखिए, दिक् प्लस नागः दिंग नागः, क है
वर्ग का प्रथम अक्षर है, यर प्रत्याहार में आता है, बाद में न है, वर्ग का पंचम अक्षर है, नागत शब्द में प्रारंभ में न है ना, ये वर्ग के पंचम अक्षर में आ रहा है, अनुनासिक वर्ण है, इसलिए दिक को ंग हो जाएगा। पंचम वर्ण दिग्नागः, तत् प्लस न, तत् प्लस न तो वर्ग का प्रथम अक्षर है, बाद में न है, जरो अनुनासिके अनुनासिको व, अनुनासिक वर्ण है न, तो को भी य, तो का पंचम वर्ण क्या होगा, तो थोड़ा ध न, तन्न बन जाएगा, तन्न। एतत् प्लस मुरारी, एतन्न मुरारी ही, सत प्लस मति ही सन्मति ही, पद प्लस नगः पन्नगः, सट प्लस मुखः सन्मुखः, तत् प्लस मात्रम तन्मात्रम, तत् प्लस मयम तन्मयम। और सबसे ज्यादा जो पूछता है वो है वांग्मयम। क्या होगा वांग्मयम का विच्छेद, वाक प्लस मयम वांग्मयम, वाक मतलब वाणी, मयक प्रत्यय है, वाक प्लस मयम वांग्मयम, और ये प्रत्यय का है, यहां नित्य होगा, वाक प्लस मयम वांग्मयम। यरोह अनुनासिके अनुनासिको वा विकल्प है, परंतु प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय का यदि म होगा तो नित्य ही यह नियम लागू हो जाएगा। तोरली, तबर के बाद लो हो तो तबर को भी ल हो जाता है, तोरली। तबर में कौन कौन से वर्ण आएंगे, त, थ, द, ध, न। यदि तबर के बाद लो होगा तो तबर को लो हो जाता है, तत् प्लस लयः तल्लयः। ऋतुलसा, क्या होता है ऋतुलसा, दंत्य, हाँ, तबर का उच्चारण स्थान दंत्य है, ल का उच्चारण स्थान कहाँ है, ल का उच्चारण स्थान भी दंत्य ही है, ऋतुलसा दंत्य, तत् प्लस लयः तल्लयः, तो को लो हो गया है, तोरली। उत प्लस लेख उल्लेख, तत् प्लस लीनः तल्लीनः, विद्वान प्लस लिखते विद्वान लिखते ही। जहां समझ में नहीं आएगा बोल दीजिए। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य, उद के बाद स्था या स्तंभ धातु हो तो उसे पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात स्था और स्तंभ के स को थ होगा, बाद में नियम 32 के अनुसार थ का लोप हो जाएगा, बन जाता है उत्थानम, उत्पलस्थानम उत्थानम। पहले भी याद करवाए हैं आपको ये। उदस्था स्तंभो पूर्वस्य उत्थानम बनेगा, उत्थानम पश्यः, पतनम पश्य, उत्थानम पश्य, उत्पलस्थानम स्थानम उत्थानम, उत्पलस्तंभनम उत्तंभनम। दो को नियम 34 से तो हो जाता है, उत्तंभनम बनता है। दोनों सूत्र का ये उदस्था स्तंभ पूर्वस्य का उदाहरण है, याद कर लीजिए इसको। झरो झरी सवर्णी, झरो, झर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झर, बोलिए, प्रत्याहार पढ़े हैं आप। झ भ यह सूत्र से प्रारंभ होगा और श स सर तक जाएगा, जितने भी वर्ण हैं सभी आ जाएंगे, उसके बीच में जितने भी है, झ भ य। चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय और प्रथम वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, और अंतिम ऊष्म वर्ण भी आते हैं। अंत में अंतिम सूत्र है ना सर, उससे उसके अंत में है हल, हल को नहीं गिना है। का विकल्प से लोप होता है, बाद में सवर्ण, अर्थात वैसा ही झर हो तो। झरो झरी सवर्णे, उत्पलस्थ थानम उत्थानम,
रुन प्लस ध रुंधः, कृष्ण प्लस धी कृष्णर्धी बन जाता है। उत्थानम रुंधी रुंधः कृष्णर्धी, झरो झरी सवर्ण। झय हो अन्यत्रस्याम, अन्यत्रस्याम मतलब क्या होगा बताइए? अन्यत्रस्याम पहले बताए थे आपको विकल्प से। झयो हो, झय प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ के बाद। ह को हो तो उसे विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है, पहले जैसा हो जाएगा पूर्व सवर्ण, अर्थात पूर्व अक्षर के वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है क या ग, घ बन जाएगा। बाघ प्लस हरि बाघ हरि, तत् प्लस धीता तद्धिता, ये दोनों उदाहरण इसका प्रसिद्ध है। बाघ हरि भी बनेगा, बाघ हरि भी बनेगा। यूपीएससी वाले ध्यान देंगे, वहां पे दोनों तरह से पूछ लेता है, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में दोनों। झय हो अन्यत्रस्याम, बाघ हरि और बाघ हरि दोनों बनता है। तत् प्लस हिता तद्धिता भी बनेगा, तद्धिता, तत् प्लस हिता तद्धिता। खरीच, ये सूत्र तो बहुत प्रसिद्ध है। खरीच, खरी, खर प्रत्याहार परे हो तो झलों को चर आदेश हो जाता है। झलों में वही वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उष्म वर्ण आते हैं, व्यंजन में से पंचम वर्ण को छोड़ करके और हो को छोड़ करके। चर उसी वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, क च ट त प हो जाएंगे। बाद में खर प्रत्याहार परे हो तो खरीच। खरीच कहां का रूप है? खरी, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्यः। बोलिए बोलिए, कहां का रूप है खरी? सप्तमी विभक्ति एक वचन और तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य आप पढ़े हैं, इससे पहले पढ़ाया था आपको उस वाले नोट से। ये सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट जो भी कार्य होते हैं पूर्व वाले को होगा। सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट कार्य सद प्लस कारः, यहां परिवर्तन किसमें होगा? सद में होगा, सदकारः। उत प्लस पन्नः उत्पन्नः, दो को तो हो जाता है। तत् प्लस पर तत्परः, उत्प्लसाः उत्साह, तत् प्लस शिवः तच्छिवः, दिक् प्लस पाला दिक्पालः। तस्मिन् सप्तमी विभक्ति का द्योतक है तत् प्लस शिवः, तत् प्लस नहीं होगा, ये तत् प्लस होगा, तत् प्लस शिव तत्शिवः। यहां दूसरा सूत्र और भी प्राप्त है, तत् प्लस शिवः, तत् को तो होगा, तज को तो तत् बन जाएगा, तत्शिवः। फिर उसके बाद चुनासु सूत्र से छ हो जाएगा, च हो जाएगा, तत्शिवः। और ये भी प्राप्त है तस् छोटी ही, सस छोटी भी है तत्शिवा में। जहां पे सौ को छ हुआ है वो दोनों का इसका उदाहरण है सस छोटी का। और जहां पे तो को दो को तो हुआ है खरीचा का उदाहरण है। तो को पहले तो दो को तो हुआ है खरीचा सूत्र से, उसके बाद तो को च हुआ है, उसका भी उदाहरण बन जाएगा। इस तो चुनासु सूत्र का भी उदाहरण बन जाएगा ये। और मुख्य रूप से उदाहरण खरीचा का है और सस छोटी का। तत्प्लस कार सत्कारः, तत्प्लस परः तत्परः, तत्प्लस शिवः तच्छिवः, उत्प्लस पन्नः उत्पन्नः, उत्प्लसः उत्साह, दिक्प्लस पाला दिक्पालः। खरीचा का उदाहरण है सस छोटे। पदांत झय, जय प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं के बाद श हो तो
तालव्य स हो तो उसको छ हो जाता है। छ का उच्चारण स्थान और स का उच्चारण स्थान बोलिए। तालु होता है ना दोनों का उच्चारण स्थान, तालु ही होता है ना। ऋजु यशास तालव्य। यदि उस श के बाद अट अट स्वर होते हैं, अट में ह य व र हो तो श को छ होने पर पूर्ववर्ती दो को नियम 22 से ज और ज को नियम 34 से च हो जाता है। पूर्ववर्ती तो हो तो नियम 22 से च नियम होता ही है, तो को च हो जाएगा। यह नियम विकल्प से लगता है। तस् छोटी तत् प्लस शिवः तत्शिवः, तत्शिवः भी रहेगा और तत्शिवः भी रहेगा। तत् प्लस शिला तत्शिला तत्शिला दोनों बनता है। सत प्लस शील सत्शीलः, सत्शीला भी बनेगा तत्शीला भी बनेगा। उत्श्राय उत्श्राय भी बनता है और उच्छ्राय भी बनेगा। विकल्प से लगता है ये नियम। सस छोटी ही सत्वम मिति वाच्यम, स के बाद अम अर्थात स्वर ह अंतस्थ वर्ग का पंचम अक्षर हो तो शो का विकल्प से छ होगा। तत्श्लोकेन तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन दोनों बन जाएगा। तत्श्लोकेन तत्श्लोकेन तत् छोटी वाला और छत्वम इति वाच्यम विकल्प से बन रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है। मनुस्वार पदांत म को अनुस्वार होता है बाद में कोई हल व्यंजन हो तो। ये नियम आपको कई बार बताए हैं। पदांत म है, यदि हलंत है और बाद में यदि व्यंजन वर्ण है तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। यदि स्वर वर्ण है तो उसी तरह से रहेगा। अगला स्वर वर्ण मिल जाएगा इसमें, वो ऐच्छिक है, आपको मिलाना चाहते हैं या नहीं मिलाना चाहते हैं, पर मिला के ही लिखते हैं, अच्छा लगता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, सत्यम हरिम परस वंदे, यहाँ पे वंदे में वह व्यंजन वर्ण है, इसलिए हरिम का जो म है अंतिम उसका अनुस्वार हो जाता है। कार्यम कुरु, यहाँ भी अनुस्वार हो जाएगा, म का अनुस्वार। सत्यम वद, बाद में व्यंजन वर्ण होने के कारण से सत्यम वद शुद्ध होगा, धर्मम चर शुद्ध रहेगा। नश्च पदांतस्य झलि, पदांत न और म को अनुस्वार हो जाता है। कब होता है? बाद में झल वर के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और उष्म हो तो, जैसे यशान प्लस से ही यशान से ही पयांसे नमस्यति ही नंस्यति बनता है। नम नम प्लस्यति नंस्यति ही दृढ़ का रूप है नम धातु का। आक्रमस्यते ही आक्रंस्यते ही, यह नियम पद के बीच में लगता है। नश्च पदांत से झली, नश्च अपदांत से झली। नह च अपदांतस्य, सूत्र में अलग करेंगे तो ये बनेगा नह च अपदांतस्य झली, झल परे हो तो यह नियम बीच में लगता है। अनुस्वार से ही पर सवर्ण, अनुस्वार के बाद जय प्रत्याहार, ये प्रत्याहार में श स स तालव्य मूर्धन्य स दंस ह को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाएगा, अगले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। एक अनुस्वार से ही पर सवर्ण है, और ऊपर पढ़े थे इसी तरह से एक सूत्र था, यह अनुनासिके अनुनासिको वा, विकल्प से कर रहा था वहां पंचम वर्ण। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यहां पे क्या कहता है? अनुस्वार के बाद यही यही प्रत्याहार हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। अंग प्लस कह अंकः, अंकितः, शांतः, साम प्लस शांतः, शंकः, गुम्फितः। वहां पे अनुस्वार से ये पर सवर्ण है, ये बीच में काम कर रहा है। और अनुनासिको वा विकल्प से करता है पद के अंत में। वाक प्लस मयम वाकमयम, षट प्लस मयम षणमयम।
बा पदांतस्य पद के अंतिम अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है, विकल्प से होगा। वा इति ही विकल्पस्य द्योतकः। यह नियम पदांत में लगता है, पदांतस्य इति पदांते। इसे त्वम करोति, त्वम करोषि, त्वम करोषि भी बनता है, त्वम करोषि भी बनेगा। समगच्छध्वम, समगच्छध्वम, संगच्छध्वम भी बनता है। संगच्छध्वम, संवदध्वम, संभो मनांसि जानताम। कहाँ का है ये मंत्र? संगठन सूक्त किस वेद में आता है? ऋग्वेद में। संज्ञान सूक्त ऋग्वेद में है, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। मो राजी समक्वहु, सम के बाद राज शब्द हो तो, सम के बाद राज शब्द हो तो सम के मोह को मोह ही रहता है, उसको अनुस्वार नहीं होगा। जैसे सम प्लस राट सम्राट, सम्राट बनेगा। सम प्लस राट सम्राट। मोह राजी समक्वों का उदाहरण है ये सम्राट। सम प्लस राट सम्राट। सम्राजो सम्राजा रूप चलता है, सम्राट सम्राजो सम्राजः। गणों को कुटुक सरी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उदाहरण देख लीजिए। सुगन षष्ठ दोनों बनेगा। ढ से घुट, ये वाला देखना है आपको, ढ से घुट याद रखना है। ड के बाद स हो तो बीच में ध विकल्प से जुड़ जाता है, और नियम 34 से ध को तो और पूर्ववर्ती ड को तो हो जाएगा। उदाहरण है सट प्लस संतः, सटत संतः और सट संतः, ये दोनों रूप बनता है। सटत संतः, सट संतः, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। सटत संतः, सट संतः। डसी घुट। नश्च, न के बाद स हो तो बीच में विकल्प से ध जुड़ जाता है। संसह, संसह, ये वाला उतना नहीं पूछता है, पर सट संतः और सड़ंतः, सटत संतः पूछता है ये। सीतुक पदांत न के बाद स हो तो विकल्प से बीच में त जुड़ जाता है। सन प्लस शंभु, शंभु बन जाएगा। शन शंभु भी दोनों रहता है ये। गमो हरस्वादसी गर्मो नित्यम, हरस्व स्वर के बाद न हो तो बाद में कोई स्वर हो तो बीच में एक न और जुड़ जाता है। जैसे प्रत्यंग प्लस आत्मा, प्रत्यंगात्मा। स्वगण ईशः, सन प्लस अच्युतः, सनच्युतः। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रत्यंग आत्मा पे ध्यान दीजिए, पूछ सकता है। प्रत्यंग प्लस आत्मा, प्रत्यंगात्मा, डबल ग हो जाएगा। सुगन प्लस ईशः, सुगन ईशः। सन प्लस अच्युतः, सनच्युतः। रसाभ्याम नूनः समान पदे, र स के बाद में न को न हो जाता है समान पद में। ड और स के बाद यदि न हो तो उसको न हो जाता है समान एक पद में हो तो। ये सूत्र क्या करता है? एक पद में कार्य करता है। और अट को बांगिन ये भी न को न करता है, परंतु बीच में यदि बाधा भी है तो, जैसे र और स के बाद ये भी न को न करता है, परंतु बीच में कोई बाधा हो। कौन कौन से? अट, अट प्रत्याहार भी आ जाए बीच में, प्रवर्ग आ जाए, और अटकुप, कवर्ग, पवर्ग, पु, पवर्ग, आंग का आ न हो तो भी यह नियम लग जाएगा। अटकुप बांग नुमेवा ये पी से। रसाभ्याम नोनः समान पदे का उदाहरण है किर प्लस नह, किरणः। यहां र के बाद, रेप के बाद न है। रसाभ्याम नोनः समान पदे से कार्य हो जाएगा, किरणः बनेगा। पूर्णः। इन दोनों सूत्रों को समझे आप। रसाभ्याम नोना समान पदे और अटकुपांग नुमेवायपे में क्या अंतर है? दोनों कार्य एक ही है। अंतर क्या है? एक तो सीधा कार्य करता है और एक बीच में बाधा रहते हुए भी कार्य कर लेता है। अटकुफ बांग नुमेवायपी
ये कहता है कि बीच में अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग अंग नुम इत्यादि हो तो भी मैं न को न कर दूंगा। र और स के बाद यदि आता है तो रसाभ्याम नौनसमान पदे कहता है कि मैं सिर्फ र और स को न करता हूं, मेरे बाद में कोई हो इस तरह से नो तो र और स के बाद में कोई न हो तो उसको मैं अण कर दूंगा। परंतु इससे बलवान एक सूत्र है अट कुफ वांग नो में बाएपी, ये कहता है कि र और स को न मैं कर दूंगा, बीच में अट प्रत्याहार आ जाए, कवर्ग आ जाए, पवर्ग आ जाए, आंग आ जाए, नुम आ जाए तो भी मैं कर दूंगा। पूर्णः पुष्णः पितृणाम रसाभ्याम नौनसमान पदे का उदाहरण है। और रामीण ये अट कुफ वांगी नुमे बाएपी का उदाहरण है। र के बाद आ है, रामेण में देखिए र के बाद आ है, म है, उसके बाद न है, फिर भी न को हुआ है कि नहीं हुआ है। रामाणाम पदांतस्य पद के अंतिम न को अण नहीं होता है, यह निषेध करता है। रामान, रामान में न को अण क्यों नहीं हुआ, किस सूत्र से निषेध होता है, पदांतस्य सूत्र से, पद के अंतिम न को अण नहीं होता है। अब पदांतस्य मूर्धन्यः इणको आदेश प्रत्यय हो, अ या आ को छोड़कर सभी स्वर ह अंतस्थ और कबर के बाद स को श होता है, ये आदेश प्रत्यय का उदाहरण है। यदि वह किसी के स्थान पर आदेश हुआ हो तो या प्रत्यय का स हो तो रामीषु हरीषु अधुक्षत आदेश प्रत्ययों का उदाहरण। नुम विसर्जनीय सभ्य बाएपी, इसका उदाहरण धनुंसी विपठीसु, इसको छोड़िए आगे देखिए। संस्कृतम समासुटि सम पुंकानाम शोह वक्तव्यम, संस्कर्ता में म के स्थान पर र होकर स होता है और उससे पहले अनुस्वार या अनुनासिक लग जाता है, संस्कर्ता बनता है। ये वाला याद कीजिएगा आप, संस्कर्ता समसुटि और समपुंकानाम स्ववक्तव्यम का उदाहरण है। संस्कर्ता संस्करोति संस्कृतम इसी का उदाहरण है। संस्कारः संस्करोति संस्कृतम समसुटि। पुमः खय्यम परे पुष्पुत्रः पुंपुत्रः इति पुष्पुत्रः। वैसे इतना कठिन तो अब तक नहीं पूछा यूपीएससी, फिर भी देख लीजिए। नस छव्य प्राचान ये पूछ सकता है। नस छव्य प्राचान अर्थात पद के अंतिम नौ को रो होता है यदि छप प्रत्याहार, छप प्रत्याहार में च छ ट ठ त थ बाद में हो तो। छप के बाद अम स्वर ह अंतस्थ वर्ग के पंचम अक्षर हो तो, जैसे प्रासान शब्द में नियम नहीं लगेगा, न को श होने पर उससे पहले या लग जाएंगे। जैसे कस्मिंश्चित, कस्मिन प्लस चेत कस्मिंश्चित, धीमान प्लस च धीमांश्च, तस्मिन्तरो तस्मिंस्तरो, शारंगीन सिंधी शारंगीन सिंधी, चक्रिन त्रायस्व चक्रिस त्रायस्व, तस्मिन प्लस था तस्मिन तथा। नश्छव्य प्राशान क्या करता है, ये निषेध करता है या विधान कर रहा है। नौ को रू हो जाता है, तस्मिंश्चेत् धीमांच धीमांश्च, तस्मिन् तरहु। कानः मृडीते, कान में पहले कान के नौ को रो होकर स होगा और उससे पहले यहां लग जाएगा कान कान काशकान, काशकान बन जाता है। छेच ह्रस्व स्वर के बाद श हो तो बीच में त लग जाता है,
तो को च हो जाएगा स्वच्छाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। छह च सूत्र से तुक आगम होता है, छह च सूत्र से तुक का आगम होगा। नियम लिख लीजिए इसको। छह च सूत्र क्या करता है? तुक का आगम करता है। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो बीच में त लग जाता है, तो में फिर तुक में उपदेशानुनासिका ईद से त की ईद संज्ञा हो जाएगी, ऊ का भी ईद संज्ञा हो जाता है, सिर्फ त बचता है। नियम 22 से तो को च हो जाएगा, स्वच्छाया, स्वच्छाया बनता है। स्वच्छ शब्द देखा है आपने? स्वच्छ, स्वच्छ शब्द है, गच्छ है, स्वच्छाया, शिवच्छाया, शिवच्छाया, स्वप्लस छंद, स्वछंद। छह के सूत्र का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, अभी जो कुछ देर से पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसको याद रखिएगा। स्वछंद, स्वच्छाया, तरुच्छाया। दीर्घात, दीर्घ स्वर के बाद छ हो तो भी बीच में तो लगेगा, तो को च पूर्ववर्ती से हो जाएगा। चेच्छिद्यते ही, चेच्छिद्यते इसका उदाहरण है। पदांताध्वा पद के अंतिम दीर्घ अक्षर के बाद छ हो तो विकल्प से त लगेगा, लक्ष्मी छाया। और आंग मांगोश्च, आ और मां के बाद छ होगा तो त नित्य लगेगा। आच्छादयति मतलब ढकता है। माच्छिदत, अंतिम में 2-3 सूत्र जो पढ़े हैं इसका ध्यान रखिएगा। छह च का एक छह च का उदाहरण हो जाता है शिवच्छाया, स्वच्छंद, आंग मांगोश्च, आच्छादयति। ये आपका विसर्ग व्यंजन संधि था। आज आपने व्यंजन संधि पढ़ा, स्वर संधि पढ़ लिए हैं, दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कल विसर्ग संधि खत्म कर लेंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।